बच्चों ये जो हमारा बीसीके है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये लगभग हमारा 40 मार्क्स का है बच्चों, 40 मार्क्स। कभी कभी बच्चों एक दो नंबर आगे पीछे हो जाता है तो वो रेयर बात है, लेकिन बेसिकली जो हमारा ये बीसीके है ये 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि ये सर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जो बीसीके का फुल फॉर्म है सर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये हम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक सीए का बंदा क्यों पढ़ रहा है सर? है ना बच्चों, ये लॉजिकल बात है, आप सोच रहे होंगे। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये मन में क्वेश्चन एकदम जेन्युइन सी बात है, हर बच्चे को आएगा कि सर एक सीए के स्टूडेंट को क्यों पढ़ाया जा रहा है। बहुत लॉजिक है बच्चों, बहुत वजह है कि आपको बीसी के पढ़ाई क्यों जा रही। सबसे पहली बात बच्चों कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग एक बार रिव्यू कर ले कि इंट्रोडक्शन टू बीसीके में हम लोग को जानना क्या है। सबसे पहले बच्चे आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस के बारे में जानना है। मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे सर 11th क्लास में तो हम पढ़कर बैठे हैं। नहीं, उस सेंस में नहीं पढ़ना है, आपको और वाइडर टर्म में समझना है। आपको पढ़ना होगा बच्चों स्कोप ऑफ बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का स्कोप कहां तक है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों डोमेन्स। डोमेन्स ऑफ बीसीके। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इंस्टीट्यूट ने जो आपको सिलेबस दिया है ना बच्चों, इस पे भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों इंस्टीट्यूट ने कहा कि इंपॉर्टेंस, बीसीके का क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ेंगे, ये हम लोगों को जानना है। बच्चों इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के बारे में हम लोग जानेंगे। ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, दोनों के फीचर्स क्या है। इस तरीके से बच्चे हम लोगों को बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू बीसीके पे आते हैं। सर बीसीके का मतलब क्या है? बिजनेस कमर्शियल, सॉरी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या मतलब है? कहता है बच्चों बिजनेस इज जनरली अंडरस्टूड एज मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ परचेज। देखिए बच्चों, जनरली क्या है बच्चों, बिजनेस एक्टिव, बिजनेस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या हो रहा है सर, तो जिसके अंदर परचेज हो रहा है। सर वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर परचेज और सेल हो रहा है, हम यही समझते हैं ना बच्चों। चलिए, तो बच्चे हम लोगों को यह लगता है कि वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस का मतलब है कि जहां परचेज हो रहा हो प्रोडक्ट का, सेल्स हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, प्रोसेसिंग हो रहा हो, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। अच्छा बच्चों, आपने जो बिजनेस स्टडीज में बिजनेस का मतलब पढ़ा था वो बड़ा कंजर्व डेफिनेशन था, आप याद करो। आपने इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ा। बीसीके कहता है कि बिजनेस का मतलब हुआ वैसी हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे बच्चों वो परचेज से रिलेट करती हो, सेल से रिलेट करती हो, मार्केटिंग से रिलेट करती हो, प्रोसेसिंग से रिलेट करती हो, या बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन से, ट्रेडिंग से, प्रोडक्ट और सर्विसेज से, ये बिजनेस है। ये बिजनेस है। बिजनेस का मतलब बच्चों सिर्फ सेल और परचेज नहीं है, मार्केटिंग भी बिजनेस है, प्रोसेसिंग भी बिजनेस है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो भी एक बिजनेस है। आगे देखिए बच्चों, फर्दर क्या कहता है, कमर्शियल नॉलेज। अच्छा, बिजनेस तो हमने समझ लिया, कमर्शियल नॉलेज
का मतलब क्या हुआ बच्चे? कमर्शियल नॉलेज और कमर्शियल अवेयरनेस इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ हाउ बिजनेस मेक्स मनी। बच्चों, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बात आपको पता होना चाहिए जब आपका क्लाइंट आपसे पूछने आएगा कि क्या इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमें फायदा है क्या, कैसे हम अपने लॉस को मिनिमाइज करें, तो आप कैसे सजेस्ट करोगे? तो ये आपको पता होना चाहिए। हम किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, व्हाट कस्टमर्स वांट, आपको ये कमर्शियल नॉलेज रखना होगा। व्हाट प्रॉब्लम्स देयर आर इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस। हर एक अलग अलग बिजनेस के फील्ड में बच्चों किस तरह के बिजनेस में किस तरह का प्रॉब्लम है, वहां किस तरह का एटीट्यूड है कस्टमर्स का, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों। यानी कहने का मतलब बच्चों कि आपको टेक्निकल स्किल्स आती हो अपने बिजनेस का, मतलब आपके पास एक अवेयरनेस हो, एक कमर्शियल अवेयरनेस हो, कमर्शियल नॉलेज हो। बच्चों, जब आपका क्लाइंट आपसे पूछने आएगा आप उनको क्या बताएंगे? आपको खुद नहीं पता होगा तो आपके पास भी एक अवेयरनेस होना चाहिए। आई बात समझ में बच्चों? एक अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर भी। किस चीज को लेकर अवेयरनेस होना चाहिए? तो बिजनेस को लेकर, प्राइस को लेकर, कस्टमर्स के एटीट्यूड को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर। आई बात समझ में बच्चों? तो इन सब चीजों में आपका क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अवेयर कर सको। चलो, बोलो बच्चों। यही वजह है बच्चों कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाना चाहती है ताकि आप देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा सके अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर कर। और हर एक फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए, क्योंकि बच्चों जब तक किसी पर्सन को किसी बिजनेस के बारे में एक बेसिक नॉलेज नहीं होगा बच्चों, अगर वो बिजनेस को बेहतर तरीके से समझता नहीं है बच्चों, ये जरूरी तो नहीं कि हर बिजनेस को समझा जाए। इंसान सजेशन लेता है, कंसल्टेंसी करता है, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से आकर मिलेगा, बात करेगा, आपको फी देगा और बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा, तो आप कैसे बताएंगे? आपको भी तो पता होना चाहिए ना। आपको भी तो टेक्निकल स्किल्स पता होना चाहिए, कमर्शियल अवेयरनेस पता होना चाहिए। जब आपसे आकर कोई B2B बिजनेस पे बात करेगा, B2C बिजनेस पे बात करेगा, तो आप कैसे, आपको खुद नहीं पता होगा, आप कैसे बताओगे? अच्छा, तो बच्चों सवाल उठा कि BCK का जो हमारा थर्स्ट थ्रस्ट एरिया ऑफ लर्निंग क्या है? इंस्टीट्यूट ने बेसिकली BCK हम लोगों को क्यों पढ़ा रही है, मतलब आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि बच्चों आपको बिजनेस का नॉलेज हो जाए और आपको कमर्शियल नॉलेज हो जाए, दोनों चीजें। तो BCK का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों, वो बिजनेस के बारे में बताना और आपको कमर्शियल अवेयर करना। आई बात समझ में? इसलिए बच्चों इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा डोमेन्स को। अच्छा, डोमेन का मतलब स्कोप, दायरा, मर्यादा। बिजनेस मर्यादा कहां तक है, डोमेन्स। ठीक है, तो ये एक अलग वर्ड यूज करता है बच्चों, डोमेन्स। अगर स्कोप कहता है तो हम आसानी से समझ पाते हैं। और बच्चों डोमेन्स कहने का मतलब हुआ स्पेसिफाइड स्फेयर ऑफ नॉलेज, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होना। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि BCK का दायरा कहां तक है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का स्कोप कहां तक है बच्चों, इसकी लिमिटेशन कहां तक है, समझिएगा। अगर बच्चों हम एक्टिविटीज पर बात करते हैं, एक्टिविटीज के ग्राउंड पर बच्चों, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ट्रेडिंग चाहे डोमेस्टिक हो बच्चों या फॉरेन हो, मैटर नहीं करता। आप कॉमर्स से रिलेटेड हो या आप सर्विस में हो,
बीसीके वहां तक अवेलेबल है। मतलब बच्चों, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के दायरे में मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, कॉमर्स हो, सर्विस हो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो बच्चों, जिसको हम सहायक कहते हैं, सपोर्टिव ट्रेड। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर आप किसी, जैसे आप बुक इंडस्ट्री को ले लो बच्चों, या कॉपी इंडस्ट्री को, तो कॉपी इंडस्ट्री की या स्टेशनरी इंडस्ट्री की सहायक इंडस्ट्री क्या है? पेपर, पेपर इंडस्ट्री। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करके देंगे तब तक बच्चों ये नहीं चल सकता, तो उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, सपोर्टिव। चलिए, अगर बच्चों हम बात करते हैं स्केल पर, स्केल की, बीसीके का दायरा कहां तक है, तो कहता है बच्चों, बिजनेस माइक्रो हो या स्मॉल हो या मीडियम हो या लार्ज हो या वेरी लार्ज इंटरप्राइजेस, वो बीसीके के अंदर आता है। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का वो पार्ट है और वो पता होना चाहिए। भाई किसको पता होना चाहिए? पता होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? स्टूडेंट्स को, जो कल सीए बनेंगे, क्योंकि ये बीसीके का पार्ट है बच्चों। बच्चों जरूरी तो नहीं है कि जो आपका क्लाइंट आएगा वो माइक्रो इंटरप्राइजेस चला रहा हो, या वो मीडियम इंटरप्राइजेस चलाएगा, वो लार्ज इंटरप्राइजेस ही चलाएगा। वो किसी भी तरह का इंटरप्राइजेस चला सकता है और आपसे सजेशन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिक स्कोप पे बच्चों, तो बीसीके का जो स्कोप, ज्योग्राफिक स्कोप भी है बच्चों। कहने का मतलब, बिजनेस लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो या मल्टीनेशनल हो बच्चों, बीसीके अवेलेबल है। बीसीके वहां तक स्टडी करता है बच्चों, बीसीके उस दायरे में आता है बच्चों। मतलब बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, लोकल बिजनेस, रीजनल बिजनेस, नेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल। बच्चों कुछ बिजनेस रीजनल होता है, वो पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया में चलता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें एप्पल, सेब की, तो उस बिजनेस का एक अपना पर्टिकुलर रीजन है। अब आप कहोगे सर हम तो पटना में भी खाते हैं, पटना में वो डिस्ट्रीब्यूशन होकर आया है, लेकिन उस बिजनेस का जो ओरिजिन है कश्मीर है भाई साहब। तो वो ज्योग्राफिक स्कोप के अंदर है। देखिए बच्चों, बिजनेस स्टेट ओन्ड हो या पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अब बच्चों ये सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है बच्चों, जैसे अमूल, सुधा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कॉरपोरेट सेक्टर भी हो सकता है बच्चों। ये हर एक चीज बीसीके के अंदर आता है बच्चों, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर आता है। हम इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं इसको। अगर हम बात करते हैं ना बच्चों मार्केट पर, किस पर बात करते हैं? मार्केट। नेचुरल रिसोर्स हो बच्चों, इक्विपमेंट्स की बात करते हो, या हम कमोडिटीज की बात करते हैं, जब हम कैपिटल की बात करते हैं बच्चों, क्या कैपिटल बीसीके के अंदर नहीं आएगा? आप सोचिए बच्चों, जब एक कंपनी सेटअप हो रही होती है, ये कंपनी किस तरीके से फंड कलेक्ट करेगी, शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, ये किस तरीके से बाजार से फंड कलेक्ट करेगी? क्या ये कमर्शियल पार्ट नहीं है बच्चों? क्या ये बिजनेस है बच्चों? लेबर, बच्चों बहुत सारी आईटी कंपनी इंडिया से ऑपरेट होती है। बहुत सारी कंपनी अपनी आईटी सर्विसेज को इंडिया से चलाता है। हमारे देश से क्यों चलाता है? क्योंकि उनको सस्ता लेबर मिलता है। सोचो बच्चों, अगर वो बिजनेस में इस चीज को नहीं पढ़ रहे होते तो क्या वो, बच्चों आप ले लो डेट्स, जैसे हम खजूर पे बात करें बच्चों, हमारे देश में बेहतर क्वालिटी का खजूर नहीं होता जिसको हम डेट्स कहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ड्राई फ्रूट्स माना जाता है बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत कम पेस्टिसाइड्स वगैरह दी जाती है। अब एक एग्जांपल सोचो बच्चों, मैक्सिमम गल्फ कंट्री को ये पता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है और जो जिस तरीके का हमारे ज्योग्राफिक नेचर है, हमारे यहाँ डेट्स नहीं होते, बेहतर डेट्स नहीं होते, अच्छे डेट्स नहीं होते।
बच्चों अगर तो बच्चों हमारे यहाँ के जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उन्हें भी पता है कि गल्फ कंट्री में सब्जियां नहीं होती, तो हम उनको सब्जी खिलाएंगे और वन ऑफ द बेस्ट मार्केट होगा हमारा, और वहां से हम हैवी चार्जेस लेंगे। तो बच्चों अगर आप नॉलेज नहीं रखोगे, कमर्शियल नॉलेज, तो काम सोचिए पॉसिबल है क्या? नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, जब हम बात करते हैं बच्चों स्टेक होल्डर्स, एंटरप्रेन्योर्स पर, प्रमोटर्स पे, कस्टमर्स पे, इन्वेस्टर्स पे, बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मैनेजर, एम्प्लॉय, सप्लायर, रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर, बच्चों ये सब कहीं ना कहीं बीसीके के ही पार्ट में आते हैं। सोचो बच्चों, जिस देश में आप बिजनेस कर रहे हो, जिस कंट्री में आपका बिजनेस चल रहा है, क्या आप वहां के पॉलिसी मेकर के एटीट्यूड को नहीं समझना चाहोगे? क्या आप वहां के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं जानना चाहोगे? बिल्कुल जानना चाहोगे। और अगर नहीं जानोगे बच्चों, तो बिजनेस कोलैप्स होगा फिर। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले तो हम लोगों ने बीसीके के बारे में जाना। इस चैप्टर में क्या जाना? बीसीके क्या होता है, ये जाना बच्चों। और फिर हमने इसके डोमेन्स को जाना। डोमेन्स का मतलब स्कोप। अब सोचो बच्चों, कितना बड़ा एरिया है। हो सकता कॉर्पोरेट एडवाइस लेने आएगा, हो सकता है कल को तुमसे कोई पूछने आए कि सर हमें फंड रेस करनी है, क्या प्रोसेस होगा, हम मार्केट से फंड किस तरीके से रेस कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं। तो ये सब बातें मैटर करती हैं बच्चों बीसीके में। इसका मतलब जो कमर्शियल नॉलेज है उसकी कोई दायरा नहीं बच्चों। अगर अब जैसे देखो ना बच्चों, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पर बात करो, पार्टनरशिप पे बात करो, वन पर्सन कंपनी पे बात करोगे, तो ये भी तो बीसीके का पार्ट है ना बच्चों, कि बिजनेस का नेचर कैसा है। आप आपसे कोई एडवाइस लेने आता है कि हम अपने बिजनेस में कैसा डायरेक्टर रखें बच्चों, किस तरीके का डायरेक्टर रखें, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव, आप कैसे बताओगे जब आपको खुद नहीं पता होगा? आपको यह समझना होगा कि किस नेचर ऑफ बिजनेस और किस फाइनेंशियल पोजीशन में उस पर्सन को क्या करना चाहिए। आ रही है बच्चों बात समझ में? तो स्कोप काफी बड़ा है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? ये कह रहा है कि हम लोगों को हर एक तरह के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, और उस हर एक कैटेगरी के अंदर हर एक तरह के प्रॉब्लम का भी नॉलेज। जैसे बच्चों, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। देखो बच्चों, फर्दर कहता है डोमेन्स के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक 6 पॉइंट पढ़ा बच्चों। कहता है फंक्शन। कहता है बच्चों कि बिजनेस में जब आप प्रोडक्शन करते हो, ऑपरेशंस कंट्रोल करते हो, मार्केटिंग करते हो, या अकाउंटिंग करते हो, आप अकाउंटिंग फाइनेंस करते हो, टैक्सेशन या ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड चीजों को देखते हो, ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? बीसीके के अंदर। मतलब बच्चों, प्रोडक्शन भी कमर्शियल नॉलेज का पार्ट है। जैसे बच्चों, किस सिचुएशन में, किस इकोनॉमिक पोजीशन में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैटर करता है। जैसे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना, वो भी सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दी। सोचो। अच्छा, कॉस्मेटिक की कंपनी को क्या जरूरत था बच्चों, वो भी बनाना शुरू कर दी। अच्छा, ये क्या था बच्चों, समझिए जरा। इसका मतलब बच्चों, कमर्शियल नॉलेज, उनको पता था कि राइट नाउ ये एक ऐसा सिचुएशन है, कुछ बिके ना बिके देश में, अभी सैनिटाइजर तो जरूर बिकेगा। कोरोना आपको याद है बच्चों, प्रीवियस पहला वाला, जब हम लोग एकदम डरे हुए थे, तो उस समय ये सिचुएशन चल रहा था बच्चों। बीसीके के अंदर बच्चों, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज कहता है
जब आप फोकस करते हैं, बीसीके बच्चों कहीं ना कहीं कंपनी पे फोकस करता है, इंटरप्राइजेस के स्ट्रेंथ पर फोकस करता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नेचर, फंक्शन, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, यहां भी बच्चों बीसीके का नेचर होना चाहिए। अच्छा सोचो बच्चों, जिस बिजनेस में डिवीजन की जरूरत ही नहीं है वहां आप क्यों डिवाइड करोगे, जब नीड नहीं है तो फोकस जरूरी है। उसके बाद कहता है बच्चों कि बिजनेस सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा हो बच्चों, या प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के ग्रोथ, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक जगह बीसीके अवेलेबल है। मतलब बच्चों बिजनेस कमर्शियल नॉलेज कहीं ना कहीं कंसर्न करता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, हम बिजनेस को किस तरीके से सर्वाइव कराएंगे। आई बात स्लोली स्लोली हम और समझेंगे, अभी पैनिक नहीं होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों बीसीके के कुछ फीचर से, आइए उस फीचर्स को समझते हैं। देखिए बीसीके का हम लोगों को तीन सबसे बड़ा फीचर्स पढ़ना है। क्या क्या बच्चों कहता है, देखिए सबसे पहले कहता है बच्चों कि बीसीके इज वास्ट, अब इसको समझना होगा। फिर कहता है बच्चों कि जो बीसीके है इज मल्टी डिराइव्ड डिसिप्लिनरी, मल्टी डिराइव्ड डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन से डिराइव हुआ है। और फिर कहता है बच्चों तीसरा फीचर्स कि बीसीके इज एवर एक्सपेंडिंग, ये एवर एक्सपेंडिंग है। चलो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बीसीके के फीचर से। बीसीके इज वास्ट इन नेचर, कैसे ये वास्ट है, थोड़ा सा बच्चों चूंकि ये थ्योरेटिकल है, हल्का प्रॉब्लम होगा बट कोई नहीं, आपको थोड़ा फोकस करना है। देखिए बच्चों कहता है बीसीके इज वास्ट एरिया comprising the various heads, subheads, sub-subheads, further classification, detail qualification and components। अच्छा ये वास्ट क्यों है बच्चों, ये वास्ट क्यों है, इसलिए कहता है कि बीसीके बिजनेस के हर एक हेड को स्टडी करता है बच्चों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो। ओके बच्चों, चाहे ये ट्रेडिंग आप डोमेस्टिक लेवल पे चला रहे हो या फॉरेन लेवल चला रहे हो, वो बीसीके का पार्ट है बच्चों, कमर्शियल नॉलेज का पार्ट है, इसलिए कहता है कि बीसीके इज वास्ट। अच्छा ट्रेडिंग के अंदर भी वो पढ़ लेता है कि वो डोमेस्टिक है, अच्छा डोमेस्टिक है तो होलसेल ट्रेड को पढ़ रहा है या रिटेल ट्रेड को देख रहा है, आप ये भी समझ लेते हो बच्चों। उसके अंदर का सिचुएशन भी आप हेड और सब हेड को भी देख रहे हो। पहले तो आपने देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी आता है बीसीके में, ट्रेडिंग भी आता है बीसीके में, सर्विस भी आता है बीसीके में। ट्रेडिंग के दो पार्ट हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन। अच्छा उसके बाद देखिए बच्चों फर्दर क्या बोलता है रिटेल ट्रेड के बारे में, देखिएगा। हाँ वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड लाइक डोर टू डोर, डायरेक्ट सेलर हो गए बच्चों, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, वीकली बाजार है अपने पास, वीकली हाट लग रहा है, ऑनलाइन रिटेल है जिसको हम ई रिटेल कहते हैं। तो बच्चों ये बिजनेस के अंदर भी जाकर सब पॉइंट्स को पढ़ता है, हेड सब हेड कंपोनेंट्स हर एक चीजों को। अच्छा जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हर एक रिटेल ट्रेड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस एंड प्रोवाइड डिस्टिंक्ट सर्विसेज, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हर एक चीज को हम लोग बच्चों बीसीके का पार्ट है। जैसे आपने सुना होगा कुछ बिजनेस के अंदर, कुछ दवाइयों की दुकान के अंदर वो लिखते हैं 24/7 सर्विस। अच्छा इन्होंने क्या किया बच्चों, कहीं ना कहीं मार्केट को स्टडी किया कि मार्केट में इससे हमारे बिजनेस को एक अच्छा नेम और फेम मिलेगा।
समझे बच्चों, एक अच्छा नेम और फेम मिलेगा, इसलिए बीसीके में आप उसको स्टडी करते हो। अच्छा बच्चों, जितने तरह की प्रोडक्ट्स की ब्रांड हैं बच्चों, प्रोडक्ट हमें किस क्वांटिटी में देना है, सर्विस होम डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, वीकली है, क्रेडिट सर्विस देना है, किस तरीके का सर्विस देना है, हर एक चीज हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। आई बात समझ में? फिर क्या बोलता है बच्चों, ईच ऑफ रिटेलर्स हैव डिस्टिंग्विशिंग द फीचर्स इन रिलेशन टू द एक्टिविटीज। अच्छा, हर एक रिटेलर बच्चों बिजनेस के फीचर्स को एक्टिविटी के डिफरेंस पे समझने की कोशिश करता है ना, हर एक रिटेलर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं समझ पाए, बच्चों रिटेल बिजनेस भी तो हर एक चीज का है ना। अब ये हो सकता है बच्चों क्लोथ्स, मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स, स्टेशनरी। तो हर एक ही जगह, सॉरी बच्चों, हर एक जगह आप एक ही फीचर्स तो नहीं लगा सकते ना। आप सोचेंगे हर एक जगह आप एक ही फीचर्स को एप्लीकेबल कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। इसलिए फिर देखिए क्या बोलता है बच्चों, कहता है कि बीसीके इज मल्टी डिराइव्ड डिसिप्लिनरी। अच्छा, ये मल्टी डिराइव्ड है। अच्छा, मल्टी क्यों कह रहा है भाई साहब? क्योंकि बच्चों मार्केटिंग हो, अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो, ऑपरेशन हो, ह्यूमन बिहेवियर हो, लॉज हो, इकोनॉमिक हो, एथिक्स हो, हर एक चीज को हम कहां पढ़ रहे हैं बच्चों, बीसीके में। कस्टमर के नेचर को बच्चों, ह्यूमन बिहेवियर, कस्टमर के साइकोलॉजी, कस्टमर की सोशोलॉजी, हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को किस तरीके से चला सकते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों बीसीके का पार्ट है। इसलिए हम लोग, जैसे आपने बच्चों अकाउंट्स में पढ़ा है कंसाइनमेंट, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ब्रांच अकाउंट, आपने पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा है बच्चों, कभी तुम सोचे हो? अच्छा, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बच्चों पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाई गई, कंपनी के अकॉर्डिंगली कंपनी अकाउंट्स बनाई गई, ब्रांच बिजनेस ब्रांच अकाउंट डेवलप्ड किया गया, ज्वाइंट वेंचर्स के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स डेवलप्ड किए गए। बच्चों कभी आपने नोटिस किया है क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने बिजनेस का नेचर समझा का वो बिजनेस था, आपने उसके लिए वैसा ही अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप्ड कर दिया। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल नॉलेज है ना। सोचो, बोलिए बच्चों। अगर कमर्शियल नॉलेज नहीं होगा, इसलिए कहता है कि बीसीके इज मल्टी डिराइव्ड डिसिप्लिन, बहुत सारे अलग अलग ब्रांच, अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज से बीसीके डिराइव होता है। जैसे बच्चों आजकल देखो अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, ये सब भी तो बच्चों कहां से आया, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से आया है। कि भाई कस्टमर के नेचर को पहले समझना जरूरी है, कस्टमर अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट को समझता है। चलो, क्लियर है? बोलो बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है सर। फिर देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता बीसीके इज इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक इन नेचर है, मतलब सेलेक्टिव है, डिराइविंग द आइडियाज। बच्चों बीसीके अलग अलग ब्रांचों से आइडियाज को डिराइव कर रहा है, समझिएगा बच्चों।
अलग अलग आइडियाज, स्टाइल, टेस्ट, हर एक चीज, वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज है बच्चों बीसीके। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बीसीके इज इलेक्ट्रिक इन नेचर। जैसे बच्चों छोटा सा एग्जांपल लो, स्ट्रैटेजी पे अगर हम बात करें, स्ट्रैटेजी, तो बच्चों स्ट्रैटेजी तो मिलिट्री यूज किया करती थी ना। ये वर्ड तो मिलिट्री का वर्ड है बच्चों। अपने एनिमीज को, आर्मीज इसका इस्तेमाल करती है अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर को। लेकिन अब हम लोग बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों। जैसे देखो, जियो ने स्ट्रैटेजी बनाया, क्या बनाया, लोगों को फ्री में इंटरनेट चलाने देते हैं, पहले इनको आदत लगाते हैं, फिर तो ये एडिक्टेड हो जाएंगे, तो हम प्राइस बढ़ाएंगे। स्ट्रैटेजी हुआ ना बच्चों। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी तो मिलिट्री शब्द थी, पहले मिलिट्री इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब हम बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहता है बच्चों कि बीसीके इज इलेक्ट्रिक इन नेचर। ये इलेक्टिव है, डिराइविंग है, ये बहुत जगह से अपनी आइडियाज को डिराइव करता है। जैसे बच्चों लॉजिस्टिक के कॉन्सेप्ट को आप देखो, ये मिलिट्री के वर्ड है बच्चों। बच्चों मिलिट्री इसको इस्तेमाल करती है अपनी सेना को टाइम से वेपन्स पहुंचाने के लिए, फूडिंग्स पहुंचाने के लिए, हर एक तरह के, आप कह सकते हो कि जो भी उनको लॉजिस्टिक्स है, मेडिसिन है बच्चों, जैकेट है, वेपन्स है, हर एक चीज। बच्चों आर्मी का, सेना का एक अपना मिलिट्री का एक सिस्टम है कि लॉजिस्टिक्स हमेशा टाइम पर अवेलेबल हो जाती है ट्रूप्स को, जवानों को। तो बच्चों जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी है, इन्होंने भी तो इस चीज को समझने की कोशिश की कि अगर मार्केट में टिके रहना है तो हमारा लॉजिस्टिक्स का बढ़िया होना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना जरूरी है। समझ रहे हो बच्चों? तो बीसीके बच्चों हर एक फील्ड से आइडिया ले रहा होता है। जैसे आप देखो बच्चों, सेना, सेना का है, यहाँ हर तरह के वेपन्स, हर चीजें स्टॉक है, यहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। वैसे तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, वो एक जगह अपना स्टॉक रखती है, यहाँ से वो एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रिक्ट से हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से हर एक छोटे छोटे गांव तक पहुंच जाते हैं। तो लॉजिस्टिक्स का सिस्टम भी बच्चों सेना से, ये जो चेन सप्लाई सिस्टम है, ये आर्मी से बीसीके में समझा गया बच्चों, बिजनेस में इस चीज को इन्फोर्स किया गया। चलिए, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। जैसे देखिए बच्चों, अक्सर हम देखते हैं, आप लोग बिजनेस में दो वर्ड पढ़ते हैं, बुल और बियर। स्टॉक मार्केट के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। आप सोचते होंगे कभी कभी क्या जरूरत था, बुल मींस एक, बियर, सर ये स्टॉक मार्केट के उछाल को और गिरावट को हम बुल और बियर से क्यों डिनोट करते हैं? तो बच्चों क्या किया गया, ये तो एक बायोलॉजिकल वर्ड है ना बच्चों। अच्छा, बुल का नेचर है बच्चों, लोग को उठा के पटक देना, फेंक देना। तो वहां से एक वर्ड लाया गया बच्चों कि स्टॉक प्राइस राइज किया है, स्टॉक प्राइस इंक्रीज किया है, जैसे बच्चों बुल उठा के फेंक देता है। तो ये एक एनिमल साइकोलॉजी है, वहां से ये वर्ड लाया गया, बुलिश। अच्छा, ये एक आशावादी शब्द है बच्चों, उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है। एक इकोनॉमी में एक एक्सपेक्टेशन जगाता है, एक उम्मीद जगा देता है आपको। ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, आशा जगा देता है कि चलो प्राइसेस उठेंगे, प्राइसेस राइज होगा। जैसे बुल उठा के फेंक देता है, वैसे बच्चों कहता है कि स्टॉक मार्केट में अब शेयर्स के, स्टॉक के प्राइस राइज कर रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है बच्चों, एनिमल साइकोलॉजी है। तो क्यों यूज किया गया? इसलिए तो कहते हैं बच्चों कि बीसीके इलेक्ट्रिक इन नेचर है, ये हर एक जगह से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चों बियर, अब जैसे बच्चों भालू की क्या टेंडेंसी है, अपने कॉम्पिटिटर को सप्रेस कर देना, डाउनवर्ड एनिमीज को। तो बच्चों इस तरह से यहां से एक वर्ड ले लिया गया स्टॉक मार्केट में कि भाई स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। ये एक पेसिमिस्ट शब्द है बच्चों, पेसिमिस्ट, इंसान आशा छोड़ देता है, नेगेटिव थॉट है। तो ये एनिमल बायोलॉजी है बच्चों। ये बियर के नेचर और बियर के कैरेक्टर से बच्चों
इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है बिजनेस में, और आप पढ़ते हैं बीसीके में। इसलिए कहता है बच्चों कि ईच डिसिप्लिन हैज अ वोकैबुलरी ऑफ इट्स ओन एंड दस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड बीसीके वोकैबुलरी। समझे? इसलिए ये वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट है। चलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम? मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए बच्चों, पहले आप लोग इतना पढ़ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से एक बार सभी लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिए। बच्चों तीसरा फीचर्स कहता है कि बीसीके इज एवर एक्सपैंडिंग। क्या है भाई? तो ये एवर एक्सपेंडिंग इन नेचर है। सर किस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीसीके हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा? मतलब बच्चों ये जो नॉलेज है बिजनेस का, देखिए बच्चों जाहिर सी बात है, टाइम टू टाइम हम इकोनॉमी इवॉल्व होती रहेगी, एक्सपैंडिंग होता रहेगा, तो बच्चों नॉलेज का भी एक्सपेंशन होगा हर एक चीज। क्योंकि बच्चों कुछ ना कुछ चीज आउटडेटेड होता है तो कुछ नया आता है। जैसे देखो बच्चों, आज के समय आपके पास 24x7 का कॉन्सेप्ट है, B2B बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, B2C बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, बीपीओ का कॉन्सेप्ट है, केपीओ का कॉन्सेप्ट है। क्या है सर ये सब? सोचिए ना बच्चों, कम्युनिकेशन एनहांस हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने से बच्चों बिजनेस के आइडियाज बढ़े, बिल्कुल बढ़ा। वोकैबुलरी में एनहांसमेंट हुआ, हाँ जी सर। अच्छा क्या ये हम लोग आज से 25 साल पहले सुन रहे थे क्या? बीपीओ, केपीओ, B2B, B2C, 24x7? नहीं बच्चों। ऑफ सीजन डिस्काउंट, ये सब चीजें धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा और बिजनेस का एक्सपेंशन होने लगा बच्चों, बीसीके एनहांस करने लगा। क्या क्या देखा? फिर देखिए बच्चों सी पॉइंट में क्या बोलता है, देयर इज अ डिक्लाइन एंड डिमाइस ऑफ ओल्ड बिजनेसेस, ऑफ ओल्ड वेज ऑफ डूइंग। बच्चों जैसे जैसे समय बदलेगा, जो पुराना ट्रेंड होता है, ओल्ड ट्रेंड होता है, जो ओल्ड वे होता है, ओल्ड तरीका होता है बिजनेस को चलाने का, बिजनेस को रन कराने का बच्चों, वो टाइम टू टाइम क्या होगा, बदलता चला जाएगा। नए आइडियाज आएंगे, न्यू टेक्निक्स आएगा। क्यों बच्चों? तो टेक्नोलॉजी में चेंज दिखेगा आपको, सोसाइटी के एटीट्यूड में चेंज दिखेगी, इकोनॉमी में चेंज दिखेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, चेंजेस ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेंगे। आइए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार स्टार्ट से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बीसीके को समझा। बीसीके का फुल फॉर्म समझा बच्चों, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अच्छा बीसीके का मतलब क्या है? सिंपल कहता है बच्चों, वो हर तरह का बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिस्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, वो बीसीके का पार्ट है। सिंपल सी बात है। कहता है बच्चों जितने भी कमर्शियल अवेयरनेस है बिजनेस से रिलेटेड, हाउ टू मेक मनी, व्हाट कस्टमर वांट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देयर आर इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बिजनेस, ये सभी बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सभी चीजें बिजनेस का पार्ट है। मतलब बच्चों बिजनेस के जितने टेक्निकल स्किल्स हैं, कमर्शियल स्किल्स हैं, सब। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा डोमेन के बारे में। डोमेन्स का मतलब स्कोप, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कहां तक है। तो बच्चों आप बिजनेस के किसी भी एरिया में बात करो, चाहे वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग हो, कॉमर्स हो, सर्विस हो, बिजनेस वहां है। अगर आप स्केल पे बात करो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, बिजनेस वहां पर है। आप ज्योग्राफी के स्कोप पर बात कीजिए, बीसीके का दायरा, बीसीके के अंदर वो आता है। अगर हम ऑनरशिप के ग्राउंड पर पढ़ रहे होंगे तो वो बीसीके के अंदर आएगा।
आई बात समझ में बच्चों? तो काफी बड़ा डोमेन से काफी बड़ा स्कोप है। आई बात समझ में? चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, तो हम लोगों ने इतना टॉपिक आज पढ़ा। अब सर हम लोगों को क्या जानना होगा? अब सर हम लोग जानेंगे बच्चों इंपॉर्टेंस। सर बीसीके का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके ये हम समझेंगे बच्चों। फिर हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। चलिए, तो सिग्निफिकेंस पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें इस चैप्टर में और प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप क्वेश्चन का नेचर नहीं जान रहे हो। तो हम आपसे क्वेश्चन का नेचर भी अभी डिस्कशन कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में मतलब इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा, तो आपको और आइडिया लगेगा कि ये चैप्टर हमें किस तरीके से पढ़ना है। ओके चलो, चलिए आते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस पर। शुरू करते हैं। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बीसीके, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए बच्चों, बात सबसे होगी कि आप लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कहता है बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर putting in a place a credible system of truthful and fair accounting and reporting of society's resource and their deployment and utilization। बच्चों समझिएगा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक क्रेडिबल सिस्टम बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फेयर अकाउंटिंग सिस्टम बनाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बच्चों सवाल यह है कि अकाउंटिंग सिस्टम भी तो और तब जनरेट होगा जब हमारे देश में बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो आपकी सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों की जो सोसाइटी का रिसोर्स है उसको किस तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज किया जाए, देयर डिप्लॉयमेंट, उसका यूटिलाइजेशन, किस रिसोर्स को कहां यूज करना चाहिए और किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करें और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करें। आगे कहता है बच्चों कि बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कंप्राइज अ मेजर पोर्शन ऑफ वर्क एरिया ऑफ सीए। मतलब बच्चों कि जो कमर्शियल सेक्टर है वहां कहीं ना कहीं आपका एक मेजर रोल है। तो जहां आपका सबसे मेजर रोल होगा बच्चों, वहां आपकी जिम्मेदारी भी थोड़ी ज्यादा बनती है। आई बात समझ में? फिर देखिए बच्चों क्या कहता है। फिर इंस्टीट्यूट का कहना है बच्चों कि ईच बिजनेस हैज इट्स ओन पिक्यूलियरिटीज। बच्चों हर एक बिजनेस में एक अपना अलग दावपेच होता है, उसका एक अपना अलग कैरेक्टर होता है, उसका एक अपना अलग गुण होता है बच्चों। तो बीइंग अ सीए आपको उस बिजनेस की एक पिक्यूलियर क्वालिटी पता होनी चाहिए, लीगल मैटर्स पता होना चाहिए,
जितने कॉम्प्लायंसेस हैं बच्चों, लॉस के जो रिक्वायरमेंट है, एसोसिएटेड वेरिएशन मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू, कॉस्ट, हर एक चीज, क्योंकि हर एक बिजनेस में किस बिजनेस में कितना रेवेन्यू आएगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने परसेंट का लॉस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। जैसे एफएमसीजी ही ले लो आप, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कहलाते एफएमसीजी। अब जैसे देख लो बच्चों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज है एफएमसीजी को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना। तो वो अपने प्रॉब्लम्स को अपने पहले तो बच्चे आप सोचो ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और प्रॉक्टर और गैम्बल जैसी कंपनी क्यों आई और कोई क्यों नहीं आए? क्योंकि बच्चे इन लोगों ने इस क्वालिटी को समझा कि प्रोडक्शन करना तो आसान है किसी भी देश में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना काफी टफ है। तो चलो क्यों ना हम इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आसान बना दें इंडिया में और सभी लोगों से रेवेन्यू जनरेट कर लें। तो पहले आप बिजनेस की क्वालिटी को नहीं समझोगे बच्चों, तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है बीसीके हेल्प सीएस इन फॉलोइंग एरिया। अच्छा, पहला बच्चों, बीसीके इज लाइकली टू मेक सीए मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव। बिजनेस से रिलेटेड आपको ज्यादा अवेयर करना, बिजनेस के नेचर्स को समझना, ताकि आपको ऑडिट करते समय आसानी हो, आप बिजनेस में एडवाइजरी पार्टिसिपेट कर सके बच्चों। अगर आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा तो आप एडवाइजरी रोल प्ले नहीं कर पाएंगे ना बच्चों, आप किसी को एडवाइस ही नहीं दे पाएंगे अगर आपको खुद नहीं पता हो। इसलिए बच्चों, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट चाहती है कि आपको पता हो ये सब चीज फ्यूचर में। चलो, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? बच्चों आप लोग सुन रहे हो? Yes, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।